और हां, संजय सिंह जी, एक बात जरूर कहूंगा। आप कह रहे थे हमारी पार्टी के लिए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता हैं, आपने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न्यायालय पे आप ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 4 आदेश मैंने आपको दिखाए हैं, न्यायालय की क्या टिप्पणियां हैं। इधर उधर की बात ना कर, यह बता अरविंद केजरीवाल शराब में क्यों डूबा। और कहा जाता था कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, शर्म आनी चाहिए। लोग अब यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब में इतना डूब गए हैं कि उनको न्यायालय के आदेश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाथ पांव हिला हिला के कह रहे हैं मुझे बचा लो, मेरे भ्रष्टाचार को छुपा लो। और जो सवाल हम आपसे आज यहां से उठा रहे हैं, इतना दमखम नहीं है, फिर से कहूंगा कि एक उत्तर दे दे इन प्रश्नों का। ये सारी जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे, कोर्ट ऑर्डर से रखे हैं, और कोर्ट ने भारत की न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की आस्था क्या खत्म हो गई है। शपथ ली है आपने संविधान की, न्यायालय संविधान के तहत बनते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी कट्टर बेईमानी पूरे देश को शर्मसार कर रही है। जो व्यक्ति शपथ लेके आया कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, वो व्यक्ति आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप इतने सम्मानित पत्रकार हैं, आपका अनुभव इतना है, मैं ये जानता हूं कि जो बात मैंने यहां से कही, आपका विवेक भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो सही कह रही है। न्यायालय का काम है फैसला करना कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करके आप प्रेस वार्ता करिए हवा हवाई, शराब में डूबे हुए, तो यह भी नहीं चलेगा। 4 आदेश मैंने आपके समक्ष रखे। जिस आदेश के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी प्रेस वार्ता करी वो दूसरे अभियुक्त का है। उसी आदेश के अंदर मनीष सिसोदिया का जो कुकर्म है, जो भ्रष्टाचार है, वही उजागर होता है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई कोर्ट और ईडी कोर्ट, 3 मनीष सिसोदिया की जो याचिकाएं हैं कैसे निरस्त होती हैं। और उसमें कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया जो घोटाला हुआ है उसमें मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया है। और इस तथ्य की कोई काट इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इस फैसले को कोई निरस्त कर सकता है या पलट सकता है, तो वो इससे ऊपर जो अदालत होती है केवल वो कर सकती है, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको भी दोहराया। देखिए, मैंने बताया ना, अरविंद केजरीवाल आज बहुत ही डरे हुए नेता की तरह हैं, और जिनको वो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, एक 11 महीने से एक 70 दिन से अंदर है। जब कोई भ्रष्टाचार करता है, जब भ्रष्टाचार कर रहा होता है, उसे लगता है कि मैं कानून से ऊपर हूं, पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन जब साथी जेल में गए और वो किंगपिन है, तो वो कांपेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, ये स्वाभाविक है। और कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी से अगर ये सवाल पूछा जा सके, हमारे देश की मीडिया इतनी मजबूत है, ये सवाल जरूर पूछेगी। ईडी सीबीआई की बात अभी यहां नहीं हुई है, जांच एजेंसी अपना काम करती है, उसको परखता कौन है? न्यायालय परखती है। तमाम ऐसे मुकदमे हैं कि अगर साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, अगर दोष प्रथम दृष्टया दिखता नहीं है, तो बेल भी होती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मनीष सिसोदिया के पास करीब 8 महीने का समय था जब से एफआईआर हुई। आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और पॉलिटिकल वेंडेटा भी एक ग्राउंड है, साक्ष्य ना होना भी एक ग्राउंड है। भजन लाल का केस है, देख लीजिएगा। पूरी की पूरी एफआईआर और चार्जशीट भी निरस्त और रद्द हो सकती है। तो क्यों नहीं गए मनीष सिसोदिया? क्या ये स्वाभाविक सवाल नहीं है? और इसीलिए कह रहा हूं, अब ये बात जो है न्यायालय में है, और जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसका संज्ञान दिल्ली उच्च न्यायालय को लेना चाहिए। दिस इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इट इज ओनली बीइंग डन
to influence the judiciary, to mislead the public. But no matter what Arvind Kejriwal does, he is the kingpin of the liquor scam. He is the most corrupt politician in the country, and we reiterate that. पूरी तरीके से गलत है, ये बनता नहीं। देखिए, इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो निर्भीकता मीडिया ने दिखाई है अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार एक्सपोज करने में, तो वो घबराया है, वो चिंतित हैं। और ये सब कोविड के समय में हो रहा था कि संगमरमर लग रहा था, 1 करोड़ के पर्दे लग रहे थे, लेकिन कोई ऐसा पर्दा नहीं बना है जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार और बेशर्मी छुपा सके। और दूसरी बात मैं बताऊं, जिस पत्रकार को गिरफ्तार किया, यह प्रमाण है अपने आप में कि जो आपने स्टोरी उठाई है उसमें कितना दम है कि अरविंद केजरीवाल जो शपथ पत्र देते थे कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, जनता का है सब कुछ। आज जनता उस भ्रष्टाचार के महल के अंदर घुस नहीं सकती। मीडिया को गाली दी जा रही है, हाथापाई की जा रही है। और पुनः आपने देखा, जब द्वेष भावना से कोई कार्रवाई होती है, यह भारत का लोकतंत्र है, यहां न्यायालय है, न्यायालय हस्तक्षेप करता है। और यह उदाहरण है कि जब गलत होता है तो न्यायालय व्यक्ति को न्याय देता है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में न्यायालय बेल नहीं देता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया प्रथम दृष्टया कट्टर बेईमान है। देखिए, धन्यवाद आपका देता हूं। पहले तो ये बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ में भी जो भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी, जिसके रोम रोम से भ्रष्टाचार टपकता है, उसने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया। 2000 करोड़ का यह शराब घोटाला है। और ईडी ने कांग्रेस के नेता, रायपुर के महापौर हैं एजाज डेबर के भाई, मुख्य आरोपी हैं ये, इनको गिरफ्तार किया। यह दर्शाता क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा सत्ता का नशा। जब सत्ता का नशा हो और साथ में शराब घोटाले का भी नशा हो, तो कितना खतरनाक हो जाता है ये। और यह मत भूलिएगा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी, पापी आप और 12 और दल सर्वोच्च न्यायालय गए थे। उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त किया और कहा गलत है ये बात, आप इस तरह से यहां नहीं आ सकते। यह दर्शाता है कांग्रेस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। कांग्रेस से सीख लेती है पापी आप, और पापी आप को देख के शराब घोटाला ही करती है कांग्रेस पार्टी। अब जनता ये कह रही है कि कौन ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है, और यह तय करना मुश्किल है। अगर 2000 करोड़ का अभी तो जांच चल रही है, ये घोटाला है, तो इधर पापी आपके अरविंद केजरीवाल ने भी 2000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं किया है। और मैं ये मानता हूं कि हर नागरिक अपनी आस्था संविधान में, जांच एजेंसियों में और न्यायालय में रखता है। जांच एजेंसियों को, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, अपना काम करने देना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जहां सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। आज जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जिस भ्रष्टाचारी ने जनता के रुपए की लूट खसोट मचाई है, पहले वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा, एक एक रुपया वसूलना, यह जिम्मेदारी
जांच एजेंसियों की भी है और चुनी हुई सरकार की भी है। देखिए, कर्नाटका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से जनता की सेवा करने के लिए वापस आ रही है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो आया हो और उस मैनिफेस्टो में से नफरत, जहर, सांप्रदायिक राजनीति टपक रही थी। वो गैर संवैधानिक था और जनता उसे जला रही थी। और ये मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताऊं। एक तरफ डबल इंजन की सरकार और विकास की बात हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, श्री अमित शाह जी, सबने ये बताया किस तरह से कोविड के संकट में कन्नडिगास को 12.5 करोड़ टीके दिए, 4 करोड़ लाभार्थी 2 साल तक राशन मिला। जो 70 साल में नहीं हुआ था, आईटी नहीं था कर्नाटका में, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारवाड़ में दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और हम लोग ये बता रहे थे। दूसरी तरफ एक मैनिफेस्टो आता है जो पूरी तरह से संविधान की जो मूल भावना है उसको तार तार कर देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमने करी, अनुच्छेद 44, कांग्रेस पार्टी सदमे में सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोला क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो पाएगी। पीएफआई कांग्रेस पार्टी का जुड़वा भाई बन गया। उन्होंने एक बैंड संस्था की तुलना बजरंग दल से कर डाली। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? भगवान बजरंग बली से इतनी नफरत क्यों? यह सवाल हर भारतीय नागरिक और हर कन्नडिगा पूछ रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लेते तो सद्बुद्धि आ जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब यह ठान चुकी है कि जब तक कि पूरी तरह से वो नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तब उठने वाला जो नारा है वो लगाया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति हो वो विरोध भी कर सकता है, प्रदर्शन भी कर सकता है, लेकिन भारत के 140 करोड़ नागरिक और उनका आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो श्री नरेंद्र मोदी जी की खबर खोज सके।